हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 10th मैथ में यूनिट वाइज इसका क्या वेटेज होता है ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। मेरा उद्देश्य क्या है कि 24 के लिए जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से बता दिए जाएं आपको। तो हर चैप्टर से बता दिए जाएं वो बताने का मैं प्रयास करूंगा और आज वही मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये आप समझिए कि यूनिट फर्स्ट जो होती है आपका नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम से 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखना होगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड यूनिट से अलजेब्रा जो होती है उससे आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ यूनिट ज्योमेट्री होती है, इससे आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री होती है, इससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम क्या देखते हैं कि मेंसुरेशन जो टॉपिक होता है उससे 10 मार्क्स के, और लास्ट में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होती है उससे 11 मार्क्स है। टोटल मिलाकर 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करो तो बखूबी इस बात को समझते रहो कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और उसके अकॉर्डिंग भी आप तैयारी का प्रयास करते रहो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, यानी 6 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम में हम लोग आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आइए डिस्कस करते हैं। जब हम नंबर सिस्टम में आ जाते हैं तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको ये समझना आवश्यक है, जैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हम लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या होता है, HCF ऑफ 8, 9, 25। देखिए 8, 9, 25 इसका HCF आपसे पूछा गया है। तो 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे, 9 का 3 इंटू 3 लिखोगे एंड 25 का 5 इंटू 5 लिखोगे। आप क्या देखोगे, इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं। ये देखिए कोई कॉमन नहीं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं, कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये होता है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। देखिए ये आपको कई एग्जाम्पल से बताया गया है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आपका क्या होता है, जैसे √3, √2, और रेशनल नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर आता है, तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होता है, एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। देखिए ऐसी केसेज में जैसे 2 की पावर है, 2 की पावर मैक्सिमम जो होगा वही एलसीएम में लिखा जाएगा। तो 2 की पावर 3 मैक्सिमम में है, वो लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इसमें 3 की पावर 3 सेम है तो ये लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है इसकी डेफिनेशन आपको लिखना है। Every integer greater than 1 either prime number or expressed in the form of prime number। बस इतने आपको लिखना है। यानी हमने ये बता दिया कि फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी इंटीजर होगा 1 से ग्रेटर होगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, या तो ये प्राइम नंबर स्वयं होगा या ये प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए। जैसे 2, 3 प्राइम नंबर हो गया, 5 प्राइम नंबर हो गया। अब 4 अगर प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को उस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। जैसे 6 है, ये प्राइम नहीं है बट इसे 2 इंटू 3 लिखा है, प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस तरीके से यही आपका फंडामेंटल थ्योरम हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज। नॉन जीरो नंबर्स ये क्या होगा और इरेशनल नंबर। देखिए इसमें जो हम लोग ऑप्शन लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर्स की अगर बात हो जाए तो नॉन जीरो नंबर्स जो होते हैं, देखिए ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है,
क्या रेशनल नंबर ही तो होंगे नहीं, जैसे मैंने रेशनल लिख दिया। प्रोडक्ट आप यहाँ रेशनल इरेशनल नहीं दिया गया, नॉन जीरो नंबर, नंबर जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मान लीजिए √2 हो जाए, और यहाँ इरेशनल नंबर फिक्स है, इरेशनल नंबर या इरेशनल इरेशनल दोनों अगर मिला दें तो ये तो रेशनल हो जाएगा। लेकिन बाकी अदर्स नंबर्स के लिए अगर ये रेशनल है और इधर इरेशनल है तो मल्टीपल हमारा इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डाउट है कि यहाँ पर नॉन जीरो नंबर दिया गया, रेशनल इरेशनल नहीं दिया गया, इसका मतलब ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, तो हम लोग सी ऑप्शन लिखेंगे। अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर्स के प्लेस पे रेशनल दे देते या इंटीजर दे देते तो हम लोग इरेशनल लिख लेते, लेकिन अभी हम लोग रेशनल और इरेशनल लिखेंगे, ये हमारा ऑप्शन होगा। तो हम लोग इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करते हैं। देखिए, इफ P and Q are two co-prime numbers, then find the HCF and LCM of P and Q। इसका LCM और HCF हमें निकालना है। यहाँ पर ये समझना होगा PQ दो नंबर हैं, को प्राइम है, यानी इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो इसका HCF तो 1 हो जाएगा, मीन HCF इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब एलसीएम की बात होगी तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, PQ हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 120 आप लिखो, इसको ऐसे कर लो, 2 6 जा 12, 0 2 30 हो जाएगा, 2 15 जा हो जाएगा, एंड 3 5 जा होगा, 5 1 जा हो जाएगा। अब आप 120 इक्वल टू लिखोगे, 120 इक्वल टू 2 द पावर 1 2 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। अच्छा, 1 पावर ना भी लिखो तो चलेगा, तो आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, HCF 26 169 इज 13, LCM 26 169 इज क्या होगा? HCF दिया गया, LCM आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इसके लिए तो सिंपल सा हमारे पास फार्मूला होता है, हम लोग उस फार्मूले को यूज कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 169 है, और यहाँ पर HCF आपका दिया गया है 13 इंटू LCM, ये हो जाएगा इक्वल टू 26 इंटू 169। देखिए, 13 से डिवाइड करें, 13 2 जा हो जाएगा, तो 2 इंटू 169 होगा, 169 को 2 से मल्टीपल कर दो, ये आपका होगा 338, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। इफ़ द LCM ऑफ 18 एंड 18 इज 30, मतलब दो नंबर हैं, एक नंबर A है, दूसरा नंबर 18 है। इसका LCM जब आप निकालते हो तो ये आ जाता है 36, एंड HCF ऑफ A एंड 18 इक्वल टू 2। तो हमारा फार्मूला यही वाला यूज होगा, ये फार्मूला यूज हो जाएगा। अभी हमने जो लिखा LCM HCF, तो LCM यानी दो नंबर्स है A इंटू 18, दोनों नंबर्स का, और LCM इंटू HCF हो जाएगा। तो 18 2 जा 36, 2 2 जा 4 हो जाएगा, A इक्वल टू 4 आपका आंसर हो गया। ये आंसर मैंने लिख लिया। अब इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आइए हम लोग इधर मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चन इसके भी देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये 2 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1152। देखिए, 1152 है, इसका फैक्टर ही तो करना है। 2 5 जा 10, 1 कैरी हुआ, 15 हुआ, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 5 7 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा, दिस हो गया, एंड 2 से 2 36, 2 18, एंड 2 9 3 3 हो जाएगा। अब 1152 इक्वल टू हो जाएगा 1152 इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 3 टू द पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव
रूट 5 इरेशनल नंबर होगा, ये आपको प्रूव करना है। लेट रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी एंड रेशनल, हमने कह दिया ये रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर इसका मतलब हुआ ए बी बिलोंग टू इंटीजर हो जाएगा। अब हम स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करेंगे 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, डैट इज यहाँ से आपको मिल गया ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। ए एक नंबर ऐसा होता है जो कि इंटीजर्स होता है और प्राइम नंबर होता है। अब प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर, ये 5 का मल्टीपल तो होगा नहीं, तो ए इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, नॉट मल्टीपल ऑफ 5 या डिविजिबल ऑफ 5, डिविजिबल टू 5, दिस ये डिविजिबल 5 का नहीं होगा। अब इसी तरीके से अब इफ़ ए इक्वल टू हम 5k लिख लेते हैं, तो 5k इसका मतलब हुआ 25k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, 5 हो गया, तो 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, इसका मतलब 5 और k स्क्वायर का मल्टीपल करें तो b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये मिल गया कि b स्क्वायर का मतलब हुआ b इंटू बी, तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है, b आल्सो नॉट डिविजिबल टू 5, तो ये दोनों नंबर डिविजिबल 5 नहीं है। देयरफॉर हमने जो एज्यूम किया है कि a अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ फॉल्ट। ऐसी केस में आप लिखोगे माई एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। बस आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। तो ये हटा लेते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 3 में क्या है, द डिफरेंस ऑफ द इरेशनल नंबर्स 5 + 2 एंड 5 - √2। देखिए यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है 5 + √2 इसमें और -5 - √2 डिफरेंस पूछा गया, यानी आपने क्या किया, बीच में माइनस साइन लगा दिया। अब इसको जब एक्सपेंड करोगे यानी सॉल्व करोगे, 5 + √2 -5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये तो 2√2 आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा 2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर है, सबसे पहले मैं ये नंबर लिख लेता हूँ, 3 × 5 × 7 + 7। देखिए यहाँ 7 कॉमन ले लिया, तो 3 × 5 × ये 7 कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 लिखा जा सकता है, प्लस यहाँ पर 1 हो गया। 7 × 3 5 जा 15, 1 जा 15, ये पूरा मल्टीपल करो तो 15 होगा, प्लस 1 हो जाएगा। 7 × 16 हो गया, 16 आप देखो कंपोजिट नंबर्स आ गया कि नहीं आ गया, तो आप लिख सकते हो एक्सप्लेन दिस इज अ कंपोजिट नंबर, यस, तो आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, प्रूव डेट √2 इज अ रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये आपको इरेशनल नंबर शो करना है। इस क्वेश्चन को मैंने √2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन इसको आप सॉल्व करोगे, इसको मैं नहीं सॉल्व करूँगा क्योंकि मैंने √5 के लिए अभी सॉल्व करके आपको बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाता है, देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2057। 2057 इसका फैक्टर करना मुझे लगता है आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा इसलिए कि देखने में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। देखिए लास्ट नंबर देखो, क्या ये इवन नंबर है, अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल है, इवन नहीं है 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसका सम करो, 7 5 12 + 2 14, 14 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं है। लास्ट में 5 और 0 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। 6 देखने का क्वेश्चन ही नहीं होता। अब 7 से आप इसको चेक कर सकते हो, तो अगर हम 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 2 जा 14, यहाँ पर 6 65, 7 9 जा 63, 2 हो जाएगा 27, ये भी कैंसिल नहीं होने वाला, तो 7 से भी आपका ये कैंसिल नहीं होगा। 7 से नहीं होगा तो 8 और 9 हमें चेक नहीं करना है, 10 चेक नहीं करना। अब आप 11 से सीधे चेक कर सकते हो, तो यहाँ 11 1 जा 11 हो जाएगा, 9 95 होगा, 11 8 जा 88 होगा, 88 होगा और 95 था, इसका मतलब 7 आपके पास बचा, 77, 11 7 जा 77, ये आपका कैंसिल हो गया। तो एक बार आपने ये कहा कि 2057 जो है वो 11 से कैंसिल होता है, 187 होता है। इसी तरीके से
अब देखिए ये 11 के पहले हम और देख ही नहीं सकते क्योंकि वो कैंसिल होना होता पहले ही कैंसिल हो जाता। 11 1 जा 11, 11 7 जा, तो 11 11 इंटू 17। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने बता दिया आपको, इसलिए कि ये नंबर मतलब स्टार्टिंग नंबर से नहीं कैंसिल आउट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट ए बी सी सबकी वैल्यू गिवन है, इसका एलसीएम ए बी सी का गिवन है, एन आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू एन क्या हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको एन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप ए बी सी नोट कर लो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए। आइए नोट कर लेते हैं। देखिए ए की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ए इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 एंड बी इक्वल टू 2 3 5 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड सी इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 5 3 की पावर n इंटू 5। देखिए इसका जब एलसीएम आपने निकाला तो इन्होंने बता दिया 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 2 है इंटू 5 है। मेन हम मैक्सिमम लिखते हैं तो मैक्सिमम पावर एलसीएम में देखो 5 नोट है, 2 की पावर 3 2 की पावर 1 2 की पावर 3 नोट है, मैक्सिमम नोट है। अब 3 की पावर यहाँ देखा जाए तो यहाँ n लिखा है, सब में 1 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, इसका मतलब n इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो n इक्वल टू 2 होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर n इक्वल टू 2। इस तरीके से आप आंसर लिखोगे और आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये देखो आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ p एंड q आर टू को प्राइम नंबर्स देन p की पावर 3 q की पावर 3 आर। देखिए को प्राइम नंबर्स है, देन p की पावर 3 एंड q की पावर 3 आर क्या हो जाएगा, को प्राइम ही होगा आपके पास। इसका आंसर तो को प्राइम ही आ जाएगा, को प्राइम ही होगा। लेकिन पावर कितनी भी हो जाए वो को प्राइम का को प्राइम ही होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 22896 एंड दियर एलसीएम 6336, फाइंड दियर एचसीएफ। तो देखिए हम लोगों को मालूम है इसमें गिवन है 228096, ये प्रोडक्ट है दो नंबर का। एचसीएफ आपके पास दिया गया 6336 एंड एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है एचसीएफ क्या होगा। तो जाहिर सी बात एचसीएफ इक्वल टू दिस नंबर 228096 डिवाइड बाई, ये इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 6336 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करते समय सबसे पहले हम देखते हैं किससे कैंसिल होगा। देखिए 2 से तो कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 हुआ, 2 8 जा 16। इसको भी 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। नेक्स्ट 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 15 जा एंड 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 से इसको फिर से कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। नेक्स्ट अभी 2 से और कैंसिल होगा तो इसको 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 2 जा, इसको जब 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा। नेक्स्ट 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा, 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 4 जा, 3 इंटू 33, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 11, 3 3 जा 9 एंड 2 3 8 9 जा 27, 3 6 जा 18। 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 3 जा 33 एंड यहाँ 6 होगा, 11 6 जा, दैट इज़ 36 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका 36 आंसर हो जाएगा।